चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। बरसात में क्या होता है, बरसात में मेरा वोट कर रहा था। अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत सारे सुनिएगा कि कभी कहिएगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहिएगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। नहीं हम गवर्नर बनेंगे, नहीं हम राज्यसभा में जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव। इसलिए भाई साहब, मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी और सुशील कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीतिक का रिश्ता अलग है। हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग हैं, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दी और 2 वर्ष के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चले। एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक प्रिंस राज हजार है, एक श्रीमती बीना देवी। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा लोकसभा क्षेत्र है और हमारे माननीय सांसद महोदय का भी लोक क्षेत्र है। उन्होंने हसनपुर से आरजेडी के उम्मीदवार को उन्होंने अपना उनके खिलाफ जो उम्मीदवार दिया, वो उम्मीदवार एनडीए के वोट काटने में सफल हो। उसी तरह से हमारे क्षेत्र में राघोपुर और लालगंज 2 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने उम्मीदवार दिया। उनके उम्मीदवारी देने से एनडीए को घाटा हुआ और आरजेडी की जीत। उसी तरह से राजू तिवारी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ भी उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में अपना उम्मीदवार दिया और एक भागलपुर में दिया। तो इस ढंग से एक तरफ वो कहते हैं कि हम राम भक्त हनुमान हैं, हम भाजपा के सहयोगी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिताने का प्रयास किया। और नतीजा क्या निकला? उस समय हम लोग एक दल में थे, हम लोगों ने विरोध हम लोगों ने नहीं किया। 5-6 सांसद हम लोग एक साथ थे, हम लोगों की मजबूरी थी। और स्वर्गीय पासवान जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद जो हमारा वोटर्स है, जो हमारा समाज है, वो पासवान जी को देखते हुए उन्होंने चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया। उस समय हम लोगों का कोई उम्मीदवार था नहीं और 5% 5% वोट मिला चिराग पासवान को। पासवान जी की सहानुभूति वोट और प्लस दल हम लोग एकजुट थे, तो दल की एकजुटता के चलते वोट मिला। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उनका सिर्फ एक उम्मीदवार जीता। वो उम्मीदवार जीतने के बाद 1 सप्ताह के बाद प्रेस में बयान दे के निकला, चिराग पासवान कौन है मैं नहीं जानता, उसको चिराग पासवान ने टिकट नहीं दिया। और वो जाके जनता दल की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और उस समय से आज तक 2020 से लेकर 2023 तक हम लोग की लड़ाई थी चिराग पासवान से कि तुम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग हैं, लेकिन वो हम लोग की बात को, बहुमत की बात को उन्होंने काट दी और 2 वर्ष के बाद फिर परेशान होकर के वो एनडीए गठबंधन में आने के लिए प्रयास किए। तो ये राजनीतिक चरित्र नहीं है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और हम एनडीए के पुराने सहयोगी हैं और विश्वासी सहयोगी भी हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आज भी आप देख के भैया कि रोजगार मेला का उद्घाटन अन्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे नाम का ही प्रपोजल दिया गया और आज में तो रोजगार मेला का भी उद्घाटन किया। मार्केट में कुछ गलतफहमी है जो प्रेस मीडिया के साथ ही है। आज वहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि आपकी पार्टी में टूट है। अरे पार्टी में कहाँ टूट है? हमारे पार्टी में 5 सांसद हैं, 3 सांसद यहाँ मौजूद है, एक प्रिंस राज हजार है, एक श्रीमती बीना देवी। इसलिए हमारे दल में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई फूट नहीं है और हम भाजपा के
सहयोगी दल है, ईमानदार सहयोगी दल है। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, चिराग पासवान जी का कहना है कि हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि है, तो उनके पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई का भी कर्मभूमि है। और मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जब से राजनीतिक जीवन में 69 से पासवान जी आए, पहले वो हमारा जहाँ घर है अलोली, वहाँ से बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और जब 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, मैं उस समय टीचर था, मैं सरकारी नौकरी में था। उन्होंने मुझको ही बुला के कहा कि पारस तुम ही मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम ही अलोली से चुनाव लड़ो। और मैं अलोली से चुनाव लड़ा भाई साहब, और 7 बार अलोली विधानसभा से मैं विधायक बना। फिर जब हाजीपुर की बारी आई, जब 2019 में पासवान जी राज्यसभा में चले गए, तो उन्होंने मुझको बुलाया कि आप सब लोगों को ये पता है कि हमारे तीनों भाई में कितनी घनिष्ठता थी। ये सब पूरे बिहार के लोगों को पता, देश के लोगों को पता हो नहीं हो, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि हम लोग राम लक्ष्मण भरत के तरह तीनों भाई रहते थे। आज तक कभी भी जब तक जिंदगी में हम लोग 70-72 वर्ष का उम्र हुआ, कभी तीनों भाई में मनभेद हुआ न मतभेद हुआ, न परिवार में हुआ। फिर उन्होंने मुझको बुलाया कि पारस हमारे पीठ पर हाथ देखो, तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हमारी बात को मानते हो, तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने कहा कि भैया हम तो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दिल्ली में कभी गया नहीं हूँ। मैं 77 से लेकर आज तक मैं बिहार की राजनीति में हूँ। आप परिवार में से किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा। मैंने नाम लिया कि आप चिराग पासवान जी को लड़ा दीजिए, आप भाभी जी को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, चिराग पासवान जमुई से सांसद है, वो जमुई से लड़ेगा। तुम हाजीपुर को 77 से लेकर आज तक तुम हाजीपुर को जानते हो। हाजीपुर हमारी माँ है और हमारा सपना है, हमारा सोच है कि मेरे नहीं रहने के बावजूद भी हाजीपुर में जो मेरा पूरा कार्य पड़ा हुआ है, तुम ही इस कार्य को पूरा करोगे। चिराग पासवान जमुई के सांसद है और जितना मुझको विश्वास तुम पर है उतना परिवार के किसी दूसरे सदस्य पर नहीं। मैंने उनकी बात को काट नहीं सका, मैं चुनाव लड़ा। और जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन मैंने आप हाजीपुर के बहुत से हमारे कार्यकर्ता लोग हैं यहाँ, मैंने अपने भाषण में कहा था कि मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े भैया का आदेश है और पार्टी का निर्देश है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव में मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा डिमोशन हो रहा, क्योंकि मैं बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। तो उसमें पत्रकार साथी ने हाजीपुर में खूब सब लोग लिखे अखबार में कि पारस जी चुनाव हार मान लीजिए, पहले दिन मान लीजिए, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन नहीं, वो बात नहीं था। बात है राजनीतिक और रसूल की बात है। पासवान जी को जितना विश्वास मुझ पर था, मैं समझता हूं कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी और सुशील कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं, वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। बरसात में क्या होता है, बरसात में मेढक बहुत डराता है। अभी चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत सारी सुनिएगा कि कभी कहिएगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहिएगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। नहीं हम गवर्नर बनेंगे, नहीं हम राज्यसभा में जाएंगे, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सर एक सवाल है, चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर छोड़कर कहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर ऐसा है सर, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं शुरू से। चिराग पासवान जी अभी तक विधिवत एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं हुए हैं। एनडीए की बैठक में जरूर उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन के उस दिन जो एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, उसमें चिराग पासवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जान लीजिए टेक्निकल बात। इसलिए हाजीपुर
से मैं उम्मीदवार हूँ और एनडीए गठबंधन से मैं भविष्य में उम्मीदवार रहूंगा। मैं चुनाव जीतूंगा, इसके दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एनडीए अगर चिराग पासवान को लगवाती है तो क्या कीजिएगा? एनडीए क्यों चिराग पासवान को देंगे भाई? एनडीए का सहयोगी दल हम हैं। एनडीए के सहयोगी दल हम हैं भाई। तो वो भी शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान भी कहते हैं पहले आप सुन लीजिए। चिराग पासवान जी से पूछिए कि 2020 से लेकर अभी तक एक बार भी श्री लालू प्रसाद यादव जी का वो नाम लिए खिलाफ में, एक बार भी तेजस्वी यादव जी का नाम लिए हैं। वो कहते हैं कि लालू यादव जी हमारे पिता के मित्र थे, हमारे नेता हैं, और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं, लेकिन आरजेडी के जो नेतागण है उनका विरोध नहीं करते हैं, ये आप जान लीजिए। इसलिए हाँ बोलिए। बीजेपी आपकी दोनों पार्टी को मर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसा पूछना है। मैं तो पहले ही भाई साहब कह चुका हूँ कि दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। मतलब आज भी मानते हैं एक एक करके पूछिए। बीजेपी अगर आदेश करेगी कि हाजीपुर से आप चुनाव नहीं लड़े तो अब क्या क्यों आदेश करेंगे भाई? बीजेपी का दुश्मन है। चिराग को अगर देती है काल्पनिक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बदल चिराग पासवान ने भी हाजीपुर में कहा कि कई सांसद मरते दम तक हाजीपुर से समझौता नहीं करेंगे। एक करके पूछिए। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, दो बार। अच्छा सुनिए, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं सामने में? आइए ये पूछ रहे हैं नहीं आइए सामने में आइए। हम जी हमसे मिलने आए, पुलिस को प्रणाम किया था, क्या कहिएगा? हमसे हमारे से मिल गए। और एक मानवता का तकाजा है, मानवता का तकाजा है, और हिंदुस्तान है और बिहार का कल्चर है कि लोग कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं, मिल सकते हैं। साथ में जाना और मिलना कोई दल बदलना नहीं है। और सुन लीजिए, और दल बदलने की बात जहाँ तक आपने कहा, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दल बदल कानून लगा, पार्लियामेंट से पास हुआ कि 2/3 बहुमत जिसके पास में होगा ओरिजिनल दल वही माना जाएगा। हमारे दल में 5 सांसद हैं, 1, 2, 3 और प्रिंस राज हमारे साथ हैं। जाती है न, अलग जाना जाना आना अलग बात है। जाती अच्छा चाय पीने के लिए जाती होगी, कोई काम होगा तो जाती होगी। आज नहीं आई। आज क्षेत्र में बोल चुके हैं हम क्षेत्र में।